पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे आदित्य अपने और नैना के पास्ट के बारे में सोचता है। आदित्य को सब याद करके आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। उस पूरे घर में नैना की यादें थी, जो हमेशा उसे नैना की याद दिलाती थी। शनाया ने बहुत कोशिश की आदित्य उससे शादी करे, पर उसके दिल में नैना थी। भले वो उससे गुस्से में बोला होगा कि उसे अब पसंद नहीं करता, पर उसके दिल में नैना ही थी। एक दिन जब उसने उसकी माँ, बहन और शनाया की बातें सुनी, तब उसे पता चला कि सच्चाई क्या है। तो उसने सबसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। अब वो घर में किसी से बात नहीं करता था। आज आदित्य ने सोच लिया था, वो नैना से मिलकर उससे माफी मांगेगा और उससे एक और मौका मांगेगा। नैना को अब बहुत काम मिल रहे थे। दूसरी तरफ शनाया बहुत कोशिश कर रही थी कि उसे बड़े प्रोजेक्ट मिले, पर उसकी एक्टिंग की वजह से कोई काम उसे नहीं मिल रहे थे। आज नैना अपनी शूटिंग करके जा रही थी, तब उसके घर के बाहर उसने आदित्य को खड़ा पाया, पर उसने उसे इग्नोर किया और अपने घर चली गई। आदित्य उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर नैना ने उसे अनसुना कर दिया। आदित्य जब जा नहीं रहा था तो बाहर कोई तमाशा क्रिएट ना हो, इसलिए नैना ने उसे घर के अंदर बुलाया। अंदर आते ही आदित्य कहता है, नैना मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ करने जैसी नहीं है। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया, पर अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब शनाया ने किया था और उसमें मेरी माँ और बहन भी शामिल थे। गलती शनाया की नहीं, आपकी थी मिस्टर राठौर, क्योंकि आपने उसे मौका दिया। आपने उसके हर बात पर विश्वास किया और अपनी वाइफ पे शक। कितना आसान है ना माफी मांगना, नैना कहती है। प्लीज नैना मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया है। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, कबीर कहता है। किस बात का मौका चाहिए आपको? अगर यही सब मैं करती तो मुझे मिलता मौका। कि आप मेरे लिए अपना सपना, करियर, घर छोड़ सकते हैं? क्या आप मेरे लिए लोगों की बेइज्जती सह सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। जहाँ विश्वास नहीं, उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। और आपने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। आपके लिए दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर आज आपको मैं माफ़ कर भी दूँ और एक मौका दूँ, तो आप फिर एक बार वही करेंगे, क्योंकि आपके लिए मेरी इम्पोर्टेंस नहीं थी। जो इंसान किसी और के कहने पर मुझे रात में घर से बाहर निकाल सकता है, वो आगे भी कर सकता है। तो चले जाइए यहाँ से, आप मेरे लिए एक अजनबी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आदित्य समझ गया था कि नैना अब उसे माफ नहीं करेगी। वो टूटे दिल से वहाँ से चला जाता है। आज उसे समझ आ गया था कि अकेलापन क्या होता है। उसे नैना का दर्द आज समझ आया था, पर अब पछताने से क्या फायदा। अब नैना कभी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। कुछ दिनों में ही नैना बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी, पर कुछ लोग उसके बारे में निगेटिव बातें बोलते, पर इसका नैना पर कोई असर नहीं होता था। उसने अब खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया था। कबीर भी नैना की हेल्प करता। उनकी अब अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक साल में नैना ने बहुत तरक्की कर ली थी, पर यह सब इतना आसान नहीं था उसके लिए। कुछ लोग जो उससे जलते थे, उसके रास्ते में मुश्किलें खड़े किए, जिसमें शनाया भी थी। पर नैना ने सब मुश्किलों का डटकर सामना किया और आज वो एक उभरता सितारा बन गई। जब कबीर ने नैना को अपने दिल की बात कही, तो नैना ने उसे मना किया। नैना ने कहा, सॉरी कबीर, पर मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि रिश्ते में बंधकर हम अपनी दोस्ती खो दें, क्योंकि रिश्तों में एक्सपेक्टेशन होती है जो दोस्ती में उतनी नहीं होती। मैं नहीं चाहती मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट रिश्ता दोस्ती का मैं खो दूँ। उसे कबीर के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, पर अब उसे किसी रिश्ते में नहीं बंधना था। कबीर को बुरा तो लगा, पर उसने नैना के फैसले की रिस्पेक्ट की। उसके लिए नैना की खुशी सबसे बढ़कर थी। अगर दोस्त बनकर वो उसका साथ दे सकता है तो वो जरूर देगा। अब नैना के पास सब कुछ था जो उसने अपने मेहनत से हासिल किया था। हर जगह नैना का नाम छा गया था। नैना अपनी शूटिंग कंप्लीट करके घर जा रही थी, तब उसने रास्ते को देख के ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। जब नैना बाहर आई तो उसे याद आया कि ये वही रास्ता है जहाँ से नैना टूट चुकी थी, और यहीं से उसने अपना सपना पूरा करने की ठान लिया था। जहाँ से वो अपना सब कुछ हार चुकी थी, वहीं से उसने अपनी मंजिल पा ली थी। आज नैना के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसे अपने जिंदगी में और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी।